भारत का संविधान लिखित है, संघीय है, एकात्मक है, परंपराओं पर आधारित है। भारत का संविधान लिखित है और संघीय है, ए एवं बी दोनों। भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है और इनमें से सभी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही व्याख्या को चुनिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत का अपना एक संविधान है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बी, भारत का एक अपना संविधान है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कई संविधानों का मिश्रण है। यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है। नहीं, यह केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया है। यह पूरी तरह से कनाडा का संविधान। ए, भारत संविधान कई संविधानों का मिश्रण है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। इसका आंसर डी होगा। 1, 2, 3, 4 सभी सही है। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। सही उत्तर का चयन कीजिए। ए एवं आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है। आर ए की सही व्याख्या है। भारत एक अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। तो उपयुक्त सभी। भारत का संविधान में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान के द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है और विधि के शासन की व्यवस्था की गई है। एक कठोर संविधान वह है जिसमें समान विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सकता है, वह कठोर संविधान कहलाता है। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? संविधान की नम्यता न होना, यह कथन गलत है। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो संविधान की नम्यता न होना। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी व्यवस्था सही है? द्वैध शासन। भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है क्योंकि संसद राज्य के क्षेत्रों का पुनर्गठन कर सकती है। आपातकाल में केंद्र की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है। उपयुक्त सभी। संविधान निर्माण में कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। तो इन सभी को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार, अध्यात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। तो
अपराध्यात्मक सरकार जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार, संघ राज्य संबंधी और समवर्ती सूची। भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। यह कनाडा से लिया गया है। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। और उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। तीन पाँच एक दो 3 5 1 2। सही मिलान करना है। विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। विधि का शासन इंग्लैंड से, यूके से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल की नियुक्ति ऑस्ट्रेलिया से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची अधिक शक्ति निहित है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची अधिक शक्ति निहित है ऑस्ट्रेलिया। 16 का 2 3 4 1 डी। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची शक्ति ऑस्ट्रेलिया और राष्ट्रपति के विचारार्थ पर राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम से। आपात उपबंध जर्मनी से। राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय प्रणाली है। तो 18 का ये संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है। द्विसदनीय विधायिका है। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। इस बात से भिन्न है कि न्यायिक पुनरावलोकन, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। निम्नलिखित में से किस में भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का वितरण से यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। दोनों कथन सही है। और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक और ना ही एकात्मक, इसलिए भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था में मूलभूत लक्षण है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक स्वरूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है।
यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो 22 का भी 2, 3। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। 1, 2, 3। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण यही है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? सत्तावादी सरकार, एक संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन। तो सत्तावादी सरकार जो है भारत के लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। इसमें उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। तो एकल कार्यपालिका जो है एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की आधारभूत तत्व है। एकल कार्यपालिका। बी। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में कौन एक नहीं है? गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में कौन एक नहीं है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित है। यही गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है। कौन एक नहीं है? सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसलिए भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। डी। निम्नलिखित में कौन एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, साम्यवादी राज्य। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, सीमित सरकार। तो परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, भारतीय संविधान से प्राप्त होता है। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। केसी विहर का ये स्टेटमेंट है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों की सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसे हटाई जा सकती है। बी। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? संघीय नीति, धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, राष्ट्रीय पद्धति की सरकार। संघीय नीति। राष्ट्रपति पद्धति की सरकार, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। संघीय नीति तो है, कौन सा सही नहीं है? भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो राष्ट्रपति पद्धति की सरकार जो है सही नहीं है। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस में हुआ? यूगोस्लाविया, मिस्र, स्विट्जरलैंड या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले अध्यक्षात्मक शासन का उदय हुआ। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? संघीय लक्षण नहीं है। एक हरी नागरिकता जो है भारत के संविधान का एक संघीय लक्षण नहीं है।
निम्न में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? निर्वाचित सरकार, एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्ति का पृथक्करण। तो शक्ति का पृथक्करण किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में कौन एक नहीं है? इसमें एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचन प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक व्यक्ति में निहित हो। नहीं, सी होगा इसका आंसर। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में कौन एक नहीं है? सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। वह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और वह अधिक दक्ष कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। यही होगा अर्थ इसका सी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। इनमें लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हटाने की संभावना काफ़ी होती है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। तो 1, 2, 3। निम्न में से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? लोकतांत्रिक व्यवस्था, बहुसंख्यकों का शासन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। द्विसदनात्मक व्यवस्था किस शासन प्रणाली का एक आवश्यक तत्व है? द्विसदनात्मक व्यवस्था किस शासन प्रणाली का? तो संसदीय प्रणाली का संसदीय प्रणाली का एक आवश्यक तत्व है द्विसदनात्मक व्यवस्था संसदीय प्रणाली का। मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकार को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है? यूके, यूएसएसआर, चीन, जापान। मार्शल लॉ की अवधारणा आपातकाल वाला तो जर्मनी से लिया गया है। इसमें आंसर ए दिया है। भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान। शक्ति का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका और लिखित संविधान। 1, 3, 5 डी। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। तो यही जो है भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया? संघीय व्यवस्था की विशेषता, एकात्मक व्यवस्था की विशेषता, दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषता, परिसंघ व्यवस्था की विशेषताएं। तो दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं जो है भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। निम्न में कौन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? संघवाद की स्थापना, सरकार की संसदीय सामंतशाही को प्रोत्साहन। सामंतशाही को प्रोत्साहन विशेषता नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था का कौन सी विद्या अलग अलग राज्यों या अन्य अवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है? संघवाद। राजनीतिक व्यवस्था का कौन सी
विधा अलग अलग राज्यों को या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है। तो संघवाद। निम्नलिखित में कौन सा सांकेतिक शब्द देश की सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है? तो संघवाद जो है सुपरिभाषित करता है। ए। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करता है? तो संघवाद करता है राज्य और केंद्र पर। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान के कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? संविधान की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। उपयुक्त सभी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारत संविधान में शामिल की गई है। किसने यह दृष्टिकोण व्यक्त किया कि संविधान तथा परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार एकात्मक एवं संघात्मक दोनों है? तो जेनिंग्स के द्वारा यह दृष्टिकोण व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान तथा परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार एकात्मक और संघात्मक दोनों है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में किस तिलियां है? राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। केवल एक सही है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को अपनाया गया। 24 तिलियां हैं। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन से कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। नहीं। राष्ट्रीय पंचांग को 24 जनवरी 1950 से अपनाया गया। नहीं। ना तो एक और ना ही दो। डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। मूल ढांचे को। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। तो केवल दो इसका सही आंसर है। बी। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियाँ हो, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियाँ हो, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। संवैधानिक सरकार का आशय है। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है। विविधताओं के सामंजस्य से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। आर जो है कि सही विविधताओं के सामंजस्य से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीय का निर्माण हुआ है। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है। 3 का सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। चारों सही है। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में सही माना जाएगा? शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समानता और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। 1, 2, 4। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत
स्थगित रूप से निहित है। मंत्रिमंडल में के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पे बने रहते हैं। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो 1 और 2 मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों की संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पे बने रहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। उपयुक्त कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। 1, 2, 3 तीनों सही है। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। यह दर्शाता है कि अनिवार्य विशेषता है कि इसका स्वरूप संघीय है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। सही है। अलग होने का मात्र वकालत कर नहीं। नीचे दी गई कथन होता है सही। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। सही है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। हाँ, कथन दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। यही दर्शाती है। रिपीटेड क्वेश्चन। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, किंतु हमारा मॉडल इस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। कौन सा कथन सही है? दोनों 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से किसने विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण से यह साबित होता है। निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। दोनों सही है।